9 दिनों तक चलने वाले शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में शहर के सभी मंदिरों में माता रानी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी खास अवसर पर कीजिए मानस भवन स्थित खेरा माई मंदिर के दर्शन सिर्फ एसके न्यूज पर। नमस्कार, एसके न्यूज़ में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आशुतोष वाजपेयी। कहते हैं कि माता की फौज करेगी मौज, और ये तभी मौज कर सकती है जब दिल में श्रद्धा हो, उमंग हो, आस्था हो, उत्साह हो और समर्पण हो। समर्पण जब आपके भीतर माता के प्रति आता है तब जाकर वो भाव उत्पन्न हो पाते हैं कि माता का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। जबलपुर के यदि आप रहने वाले हैं या आसपास के आप रहने वाले हैं तो यहाँ पर एक बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है मानस भवन। मानस भवन वो स्थान है जहाँ पर लोग आते हैं, बड़े बड़े शोज़ होते हैं, सिंगिंग शोज़ होते हैं और यहाँ पर देखने के लिए आते हैं उन सभी शोज़ को। मानस मतलब मन के भीतर चल रहे भावों को आप जान पाएँ या उस भाव को बड़ी आसानी से समझ पाएँ, और ये सिर्फ माता कर पाती हैं। मानस भवन के ही बगल में खेरा वाली माताजी विराजित हैं। इनका इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कभी 5 पेड़ हुआ करते थे और 5 पेड़ों के मध्य में ही माता जी का प्रागट्य हुआ, और यहाँ पर जो बुजुर्ग रहा करते थे उन्होंने उनकी सेवा की और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार यहाँ पर सेवा की जा रही है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप जबलपुर की यदि बात करेंगे तो जबलपुर में आप पाएंगे कि यहाँ पर नौ दुर्गा में खासा उत्साह देखने को मिलता है। 2 कन्याएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने नौ दुर्गा के पर्व को और भी उत्साह के साथ मनाती हैं। आपका शुभ नाम क्या है, सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम स्वाति जारी है। स्वाति जी, और आपका शुभ नाम क्या है? ऋषिका राजपूत। ऋषिका जी और स्वाति जी, आप लोग माँ दुर्गा का प्रतीक हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं नारी शक्ति का। आप किस तरीके से आप दोनों नौ दुर्गा के पर्व को मनाती हैं और क्या कुछ खास होता है आप लोगों के लिए? हम नवरात्रि में माता जी के पास जाते हैं, सुबह जल चढ़ाने जाते हैं और क्या कहते हैं व्रत रहते हैं, सारे मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, गरबा भी करते हैं और घूमने भी जाते हैं शाम को। अच्छा, देखिए कहते हैं कि जो माता जी होती हैं वो आपके मन की बात को स्वतः ही समझ लेती हैं, तो आप भी इसी भाव के साथ जाती हैं कि हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी हमारे दिल में चल रहा होगा माता जी स्वतः ही जान जाएंगे और पूरा कर देंगे। आपके साथ कुछ ऐसा होता है? नहीं, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है मतलब मांगना पड़ता है? अरे मतलब बिना मांगे किसी को कुछ नहीं मिलता ना। किस तरीके से आप आती हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ पे कितने बार आती हैं आप? यहाँ पे नवरात्रि में। नवरात्र में आप आती हैं? हाँ। क्या कुछ विशेष संदेश जो आप दोनों की तरफ से लोगों को दिया जाएगा, या क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए जब आप माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैं बोलूँगी कि आपको एक बार तो आना चाहिए नवरात्रों में तो, और वैसे भी आइए, लेकिन कहना है कि लोगों के यहाँ पे मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती हैं, तो आपको आना ही चाहिए यहाँ पे। तो यदि आप किसी उद्देश्य के साथ किसी मन्नत को मांगते हैं तो निश्चित तौर पर माता जी को आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके भाव की भूखी होती है। यहाँ पर जो ये कन्या बैठी हुई है, इन्होंने कहा है कि आपको बोलना पड़ता है माता जी। सही बात है, पहले तो आके आपको सेवा करनी पड़ेगी, उसके पश्चात माता जी स्वतः ही आपकी कामना की पूर्ति कर देंगी। आपने कोई ऐसी कामना मांगी हो माता जी के सामने जिसकी पूर्ति हुई हो और उसके बाद आप बड़ी खुश हुई हो? और एग्जामिनेशन को लेकर ही आप लोग कुछ ना कुछ कामना करती होंगी? हाँ, पढ़ाई को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें। पेपर मेरे 12th का पेपर अच्छा गया था, बाकी सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम भी अच्छे गए थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात और बता दें आप सभी श्रद्धालुओं को कि माता जी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मेहनत करना उतना ही आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद बिल्कुल लगातार आपके साथ बना रहेगा, और उसके बाद यदि आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के साथ मेरा जो आशीर्वाद है वो सोने में सुहागे का काम करेगा।
मैं मंदिर से तकरीबन 40 साल से जुड़ा हूँ और मेरी अनुभूति ये है कि मेरी माँ, मैंने जो विचार किया, मैं एक बहुत मतलब अपना मिडिल वर्ग भी नहीं, उससे नीचे ऐसे परिवार से बिलोंग करता था। फादर फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज़ थे। उस समय से हम लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं और यहीं राइट टाउन में रहते थे। रहते माँ के जन्म जब से आए हैं, तब से माता के आशीर्वाद से हमारे कोई काम में कभी कोई विघ्न नहीं आई, कोई परेशानी नहीं गई। हमको हमारे जितना चाहिए माता उतना हमको दी उसने। हर चीज़ उसमें माँ का बिना आशीर्वाद लिए हम नहीं गए। मुझे नौकरी, मुझे घर, मुझे गाड़ी सब माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। और आज की तिथि में मैं बढ़िया 36 साल की नौकरी करके बाकायदा रिटायर होकर मंदिर में माँ की सेवा में लगा हूँ। और मेरा शुरू से जब से मैंने एक इस लाइन में आया हूँ तब से माँ का साथ नहीं छोड़ा। और कई जगह ऐसी होती है जहाँ की लगता था कि यार यहाँ बहुत परेशानी जाएगी, लेकिन माँ को नाम याद किए, माँ का सुमरण किए तो वो जैसे मक्खन से बाल निकल जाते, उससे हमारी परेशानियाँ दूर करी। भगवती की वजह से मेरे को 2 बेटे मिले, दोनों भक्ति माँ के बिल्कुल सेवक हैं। और आज के युग में मतलब ये मान लीजिए कि इतने धार्मिक अपने इसमें भगवती से जुड़े हुए हैं कि दोनों का नियम यही है कि जब तक माँ को याद नहीं कर लेते हैं, आके यहाँ से जाते नहीं हैं, तब तक वो खाना नहीं खाएं, कुछ नहीं करेंगे। कोई ऐब नहीं भगवती की दया से उनके शरीर में, कुछ नहीं, अपना काम से करते। देख पाते हैं, लेकिन जो आत्म अनुभूति होती है वो हम स्वतः ही महसूस कर पाते हैं। तो चमत्कार और अनुभूति यहाँ पर दोनों समाहित हैं। आपने कभी ऐसे उदाहरण देखे हो? आपके समक्ष अभी जो हमारे मिश्रा जी ने आपको बताया, ये क्या है? चमत्कार नहीं है, ये अनुभूति है, इन्हें मानते हैं। अच्छा, आप जो यहाँ देख पा रहे हैं ये मानस भवन खेर माई मंदिर प्रांगण राइट टाउन छोटी खेर माई के नाम से जाना जाता है। इस नवरात्र को अश्विन माह के द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है और यह प्रथम दिवस कहलाता है। जो गिरिराज पर्वतराज गिरिराज हिमालय की जो पुत्री है उनका नाम है गौरी। तो गौरी को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ऐसा हम अभी विगत 10 वर्षों से यहाँ हैं, इस प्रांगण में जुड़े हुए राम मंदिर के हम पुजारी जी हैं। राघवेंद्र द्विवेदी के नाम से जानते हैं लोग हमें। तो यहाँ ऐसा बताते हैं कि आज 150-200 साल से जो पुराने भक्त आते हैं तब अपनी जो अनुभूतियाँ बताते रहते हैं कि रोड से लेके यहाँ तक 4 बजे से लेके तांता लग जाता है, लाइन लग जाती है मैया को जल ढारने की। और जिसको जो मान्यताएँ रहती है उनकी कामनाएं रहती है, तो अपनी अपनी कामनाएं वो जल के द्वारा या फूल के द्वारा या नारियल श्रीफल के द्वारा भगवती के चरणों में लगाती हैं। सबकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। माता जी का अवतरण कैसे हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला, कब से इनकी आराधना की जाती है? इनकी माता जी की खेरापति माई की आराधना जो है ना 300 साल पहले हमारे जो पंडा बाबा थे, वो पंडा बाबा इनके पास और एक उनको ये स्वप्न में ऐसा दर्शन दिया था कि यहाँ पर हैं हम। यहाँ पे एक चबूतरा था, गाय वहीं चरती थी, वो गाय चराते थे। तो उनको यहाँ पर से स्वप्न हुआ, तो यहाँ पर से उनकी ये मिली माता जी। तब से उनकी ये
पूजा पाठ सबसे चालू हुआ। तो अब इनकी इतनी पूजा पाठ हो गई है, इतनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है आदमी लोगों की। लोगों की बड़ी श्रद्धा है। पूरा राइट टाउन, लेपोर टाउन, वहाँ कोतवाली तक के, इधर अब स्नेह नगर यहाँ तक के, माने यादव कॉलोनी तक के यहाँ के लोग सब यहाँ पर आते हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जम जाती है। जल चढ़ाने के लाने करीब 4 बजे से लाइन लग जाती है। अभी तो कोरोना में 2 साल करीब हो रहा, बंद रहा, फिर भी माता जी का इतनी वो प्रभाव है, इतनी वरदायिनी माता जी है कि लोगों की मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। सब लोग दौड़े जाते हैं। सब नवरात्रि के वक्त का माहौल कैसा होता है? नवरात्रि की सुबह से ही भीड़ लग जाती है यहाँ पर, माने जल चढ़ाने के लाने खूब भीड़ लग जाती है। पंचमी, अष्टमी, नवमी, फिर तब तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है। तो पूरा दिन भर भीड़ चलता रहा। एक पेड़ यहाँ पर 5 पेड़ जो थे उनमें से 5 पेड़ में से 2 पेड़ अभी भी हैं। और जो मंदिर बना पहले तो यहाँ पर शीट लगी हुई थी, चद्दर लगा हुआ था, तो भी माने पेड़ को कोई नुकसान नहीं किया गया। और आज भी माने पेड़ की छत ढल गया, सीमेंटेड हो गया सब कुछ, फिर भी पेड़ों के लाने कोई नुकसान नहीं हुआ। पेड़ जो के त्यों बने हुए। एक समय यहाँ था, ये था कि यहाँ पर ये कुछ नहीं था, टीन टप्पर लगे हुए थे, है ना, तब तो टीन लगे हुए थे, ये कुछ नहीं था। अच्छा तो ये टाइल्स कुछ नहीं था, चीप थी यहाँ पर लगी हुई चबूतरे। तो चमत्कार ये हमको देखने मिला। हम करीब 50 साल से हम यहाँ पर हैं। तो हम ये देखे कि यहाँ पर वो कर आज क्या है, ये चमत्कार ही तो है जो देखने को ये सब मिल रहा है भगवती। तो ये चमत्कार ही तो है सब, नहीं तो बिल्कुल चीप लगी थी, बताए थे ना, तो झाड़ू लगा करके दो। व्यक्तियों को लेकर क्या चमत्कार आपने देखे? किसी की मनोकामना पूर्ण हुई है, स्वास्थ्य को बहुत हजारों आदमियों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसीलिए लोगों की इतनी श्रद्धा होती है कि सब दौड़े चले आते हैं, सभी मनोकामनाएं अपने लेकर के, और मनोकामना सबकी पूर्ण करती है माता से। रोषिणी दिव्य सुत रोषिणी दुर्मदशोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी दुर्जगवर्दिनी शैलसुते। पंडित जी ने माता जी के प्रागट्य को लेकर जानकारी दी और बताया कि यहाँ पर कभी 5 पेड़ हुआ करते थे और आज भी उन पेड़ों का अस्तित्व विद्यमान है। तो मतलब भी कितनी बारीक सी बात है जिसको आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म लगातार इस सोच को फैलाता रहा है कि पूर्णतः वैज्ञानिक है और हर एक कण में ईश्वर वास करता है। ये किसी ने यदि सिद्ध किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। माता को मानना और माता की सेवा करने के लिए उन्होंने किस हद तक कार्य किया है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माता जी विराजित हैं। यहाँ पर बाकायदा सीमेंटीकरण किया गया है, सर्वसुविधायुक्त पूरे मंदिर को बनाया गया है, टाइल्स लगाई गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन पेड़ों के अस्तित्व के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। और नवरात्रि की यदि हम बात करें, जो सनातन धर्मी होते हैं वो माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ शारदा को मानते हैं, चाहे वो प्रथम शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, चंद्रघंटा हो, कुष्मांडा हो, स्कंद माता हो, कात्यायनी हो, कालरात्रि हो, महागौरी हो, सिद्धदात्री हो, ये सभी जो माताएं होती हैं 9 दिनों में इनकी आराधना और पूजा की जाती है। यदि आप ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं या संभवतः आप सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सैटेलाइट कैमरे से यदि आप पूरे भारतवर्ष की तस्वीर निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 जो मुख्य शहर हैं, पहले नंबर पर कोलकाता और दूसरे नंबर पर जबलपुर, जो आपको सबसे ज़्यादा दिव्य और भव्य दिखाई पड़ेगा, चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक इतिहास है और लगातार जबलपुर संस्कारधारणी वासी माता के श्री चरणों में अपने शीश को नवाते रहे हैं, आराधना करते रहे, पूजा करते रहे। मानस भवन के बगल में खेरापति माता जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और एसके न्यूज़ की टीम भी चाहेगी कि आप जितने भी दर्शक हम सभी को देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमसे जुड़ पाते हैं, तो आप भी माता जी के दर्शनों के लिए आइए और जो भी आपके मन में मनोकामना चल रही हो उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आइए। माता जी का आशीर्वाद समस्त भक्तगणों पर वैसे भी बना है, लेकिन जब दर्शन करने के लिए आप आएंगे तो मंदिर की भव्यता और इसके इतिहास से लगातार आप वाकिफ़ होते जाएंगे। कैमरा पर्सन सोमेंद्र डग के साथ आशुतोष वाजपेयी, एसके न्यूज़।